नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो एलपी सीबीटी 2 बल्कि एलपी सीबीटी 2 ही नहीं, आपका ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी यहां से सवाल बना हुआ है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में मैंने आपको पैरेललोग्राम्स लॉ यानी कि समानांतर चतुर्भुज का नियम मैंने पूरा 1 घंटे में पूरा निचोड़ दिया हूं भाई। अब यहां से एक सवाल आपका आयोग ने पूछ रखा है, रेलवे ने भी पूछा है, अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और मैंने बताया था। और हूबहू क्वेश्चन देखे, इसको आप 4 सेकंड मैंने समय दिया था कि आप 4 सेकंड में इसको बनाएंगे। बस 4 सेकंड क्लिक करने में जो समय लगेगा, बाकी क्वेश्चन पढ़ने में आप जितना समय लगाइए। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दो सदिश जिसका परिणाम या परिमाण ए है और उनका परिणामी भी ए है, तो दोनों सदिश के बीच का कोण मैं फटाक से टिक करूंगा 2π/3। इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दो समान बलों का परिणामी उनमें से किसी एक के परिणाम के बराबर है तो उनके बीच का कोण बताइए 120 डिग्री। फटाक से मैं टिक करूंगा। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ इसका आंसर देने में मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कितना समय लगा? 30 सेकंड का समय लगा। सारे स्टूडेंट मैंने पूरे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है 1 घंटे के, और इसके जितने भी टाइप्स थे, जैसे भी कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया जा सकता था, वो सब कुछ मैंने करवा रखा है भाई, जो मेरे साथ पेड क्लास में जुड़े हुए। लेकिन फिर भी आप में से जो स्टूडेंट जहां से भी पढ़े हैं, आपको पढ़ाया भी गया होगा स्पीड एंड वेलोसिटी या यूनिट्स मेजरमेंट में ही पढ़ा दिया गया होगा, या कि ग्रुप डी साइंस में अलग से भी पढ़ाया गया होगा पैरेललोग्राम्स का लॉ या फिर समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो भाई ये मैं लिख दिया हूं टॉपिक का नाम, ताकि आप इसको अप्लाई कर सके। सेकंड में बनाइए, या फिर अगर पूरा डिटेल भी बनाना चाहते हो तो बनाइए। इसके बाद अगर बना लिए तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, रुक जाइए, इसका कमेंट करना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो में बता भी दूंगा कैसे बनेगा। उसके बाद भी आपका जो आंसर आएगा √61 न्यूटन, ये मैं अभी बता दे रहा हूं, ये गलत होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एकदम शानदार। देखिए यहाँ आपका भाई एक मकसद होना चाहिए, कंसेप्ट को सीखना, कंसेप्ट बिल्डअप करना। मेरे क्लासेस, हर एक क्लासेस, चाहे यूट्यूब की हो चाहे एप्लीकेशन की हो भाई, वो क्वेश्चन बेसिक से मैं लेता हूं। बेसिक क्वेश्चन भी बनाने हैं मुझे, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनाने हैं मुझे, और टिपिकल क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन क्या होता है? कुछ नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को आप कहेंगे टिपिकल ना जी, मैंने तो कह दिया 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग पैरेललोग्राम लॉ और समानांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में। थोड़ा सा डिटेल करूंगा, ज्यादा तो नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 घंटा आपके साथ समय बिताया है एप्लीकेशन में इसके साथ में। देखिए समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, मैं यहां लिख रहा हूं समानांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का या पैरेललोग्राम का लॉ। इसमें दो वर्ड को पहले ध्यान रखना आपको। एक है आपका कोप्लेनर, जिसको हिंदी में कहते हैं सासमतलीय। ठीक है, सासमतलीय, जो मुझे याद नहीं आ रहा था क्लास में, अभी याद आ गया। देखिए पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है याद है। सासमतलीय इसको कहते हैं। और एक होता है कनकरेंट फोर्स। ठीक है, एक होता है आपका कनकरेंट फोर्स, यानी कि इसको हम कहेंगे हिंदी में क्या भाई? समतुल्य। हिंदी में क्या कहते हैं भाई कनकरेंट फोर्स को? समवर्ती। हाँ जी, समवर्ती बल, समवर्ती बल। अब ये क्या है समझिएगा। समानांतर चतुर्भुज के नियम में मैं ये दो चीजें आपको बता रहा हूं, कोप्लेनर और कनकरेंट फोर्स। यहां से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ। देखिए सबसे पहले समझिए, जब बात होगी कोप्लेनर मतलब एक प्लेन की बात हो रही होगी, एक तल की बात होगी, यानी कि एक प्लेन की बात होगी। कनकरेंट फोर्स यानी कि समवर्ती बल मतलब क्या होगा कि कोई एक बिंदु है। ठीक है, ये आपका कोई एक बिंदु है, एक ही बिंदु पर 2 या 3 फोर्स कार्य कर रहा होगा। जैसे कि इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स काम किया है, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स काम किया है। तो देखिए इसी बिंदु पे दोनों फोर्स कार्य कर रहा है, तो F1 और जो F2 है आपका, ये दोनों क्या हो जाएगा? कनकरेंट फोर्स हो जाएगा। और अगर एक ही प्लेन है तो भाई एक ही प्लेन है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? F1 और F2 को हम क्या कर सकते हैं? F1 और F2 को हम कर सकते हैं कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, यानी कि सासमतलीय समवर्ती बल, क्योंकि एक ही प्लेन पे एक ही बिंदु पे फोर्स लग रहा है। इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं कि एक बिंदु ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 फोर्स, और ये लग रहा है आपका एक F2 फोर्स, और इस बिंदु पे आपका काम कर रहा है F3, तो F1 और F2 एंड F3 क्या कनकरेंट फोर्स है? नहीं, F3 नहीं है। क्यों? क्योंकि F1 और जो F2 है ये इस पॉइंट पे कार्य कर रहा है, और F3 जो है दूसरे पॉइंट पे, यानी कि एक बिंदु पे जो फोर्स कार्य कर रहा होगा उसको हम कनकरेंट कहेंगे। और ये एक प्लेन है तो इसको हम कहेंगे F1 और F2 को कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। लेकिन F3 आपका कनकरेंट फोर्स नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स।
तो समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है ना वो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स के लिए काम करता है। पहला तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स के बारे में, यानी कि समवर्ती जो समानांतर चतुर्भुज का जो नियम आप पढ़ रहे हो वो आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में ये कि द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ, यानी कि बलों के समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है ना जिसका परिणामी जो आता है वो क्या बताता है, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स के बारे में बताता है। ये क्या है मैं अभी और भी चीजों को बताता हूं। जैसे समझिएगा कि कोई एक ये बिंदु है या मान के चले कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स काम कर रहा है आपका ये F1 फोर्स, ठीक है, और एक फोर्स आपका काम कर रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, F2 फोर्स, ठीक है। तो पहले ये बताइए एक प्लेन हो गया है और एक ही बिंदु पे है ना, एक ही बिंदु पे दोनों फोर्स, यानी कि दोनों क्या हो गया भाई, कंकरेंट कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स हो गया। तो यहाँ पे लगेगा समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज तो एक बना लीजिए पैरेललोग्राम। तो देखिए इस F1 यानी कि ये जो F1 फोर्स है इसके समानांतर में हम एक और फोर्स का लाइन मैंने खींच दिया है, और ये जो आपका F2 फोर्स है इसी के जस्ट समानांतर मैंने एक, तो ये आपका बन गया समानांतर चतुर्भुज। अब देखिएगा जब आप समानांतर चतुर्भुज बना लिए हैं तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज में दो डायगोनल आपको मिलेगा, एक तो डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया डायगोनल 1 और ये हो गया आपका डायगोनल 2। अब जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम कर रहा है 5 न्यूटन और इसको इधर से कोई खींच रहा है 2 न्यूटन, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स जो लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे कि अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स 10 न्यूटन से खींच रहा है कोई, और कोई इधर जो है 6 न्यूटन से खींच रहा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर निकलेगा। तो अब ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये कैसे निकलेगा भाई, ये बताइएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ही हम समानांतर चतुर्भुज का नियम का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज का नियम में ये बताया गया है कि जिस बिंदु से दोनों फोर्स निकल रही होगी, ठीक है ना, जिस बिंदु से, ये आपका बिंदु है, एक आपका F1 फोर्स ये निकला है और इसी बिंदु से आपका F2 फोर्स निकला, तो उसी पॉइंट से जो आपका डायगोनल बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपका कौन सा डायगोनल, डायगोनल 1, इसको हटाइए डायगोनल 2, तो ये जो डायगोनल 1 जो बन रहा है ना, यही डायगोनल 1 जो हो, यही क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, यही बतलाता है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, यानी ये बताता है आपका रिजल्टेंट फोर्स के बारे, यानी कि परिणामी बल के बारे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्ट। अब है भाई यहाँ पे कोई एक एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कोई आपको थीटा एंगल दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा थीटा है, ये एंगल किसके किसके बीच का है, दो कंकरेंट फोर्स के बीच का है, यानी ये बिंदु से एक फोर्स F1 काम कर रहा है और इसी बिंदु पे F2, इसके बीच का जो एंगल है, और उसी बिंदु से जो डायगोनल बन रहा है उसी डायगोनल को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, क्या, परिणामी बल। अब ये निकलता कैसे, तो इसका फॉर्मूला दिया गया है R=F1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F2 का स्क्वायर कर देंगे आप, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, दोनों कंकरेंट फोर्स के बीच का एंगल को लेंगे, इसको यूज करके आप रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 10 न्यूटन का जो फोर्स इधर लगा है और इधर आपका जो 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, तो ये कंकरेंट फोर्स हो गया, इसके बीच का एंगल आपको मान के चलते 60 डिग्री दिया, तो इसका आपका जो यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा। कैसे, तो देखिए पहले एक पैरेललोग्राम आप बनाइएगा इस प्रकार से, और एक ये बन गया आपका, ठीक है, तो पैरेललोग्राम बन गया, तो भाई इस डायरेक्शन, इस पॉइंट से एक जो डायगोनल बना, तो यही इसका रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे इस रिजल्टेंट फोर्स ये कितना होगा, तो ये अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया थीटा का वैल्यू, पुट करके आपका रिजल्टेंट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए एक चीज को मैं फटाफट, देखिए ये तो मैं फटाफट करूंगा ना भाई, क्योंकि ये सब मैं चीजें बहुत डिटेल में बतलाया है। अब 3 चीजों को ध्यान से देखिए, पहला चीज हो गया, ये दूसरा चीज हो गया, ये तीसरा चीज, ये क्या है इसको समझिए। ये आपका कोई एक पॉइंट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में एक कंकरेंट फोर्स F1 लग रहा है और इसी डायरेक्शन में एक और कंकरेंट फोर्स लग रहा है F2, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगा भाई, 0 डिग्री। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, इस केस में जो आपका रिजल्टेंट होता है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, दोनों फोर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कैसे निकाले थे, ये फॉर्मूला ही यूज किए थे हम लोग, F1 का स्क्वायर किए थे, F2 का स्क्वायर किए थे, प्लस 2F1 F2 कॉस 0 डिग्री, तो ये भाई 1 हो गया, तो क्या आ गया, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ये हो गया 2F1 F2 रूट अंडर,
तो ये भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा आपका f1 प्लस f2। ये मैंने करवा रखा है, बाकी इसको हटाइए, इतना मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मेन वो क्वेश्चन बतलाना है, तब भी मैं ये सारी चीजें बतला रहा हूँ। यानी मुझे ये कहना है कि जब बोथ कनकरेंट फोर्स, ठीक है, इस केस में मैंने क्या बताया था, 3 नोट्स बताया था, बोथ कनकरेंट फोर्स यानी कि समवर्ती बल सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों फोर्स को हम जोड़ देंगे, यानी कि इसमें जो नेट फोर्स काम करेगा दोनों को सम कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्लियर है। अब आइए दूसरे पे मैंने बताया था ये कोई पॉइंट या कोई एक ऑब्जेक्ट में दो कनकरेंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इस केस में थीटा कितना हो जाता था 180 डिग्री। तो इस केस में जो रिजल्टेंट निकलता है कैसे, डायरेक्ट दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तीसरा मैंने बताया कि कोई एक पॉइंट है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स कनकरेंट फोर्स और दूसरे कनकरेंट फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है भाई, तो इसमें जो रिजल्टेंट निकालते हैं रूट अंडर f1 स्क्वायर करके प्लस f2 स्क्वायर करके। ठीक है, चौथा में अब ये सवाल आ गया था कि मान लेते ये कोई एक पॉइंट है, f1 ये कनकरेंट फोर्स है, दूसरा f2 कनकरेंट फोर्स है, मान लेते थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, यानी दोनों कनकरेंट फोर्स का बीच 60 डिग्री। तो अब कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे ये वाला, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। यही यूज करके मैंने इसको भी निकाला, इसको भी, लेकिन ये हम लोगों को याद है, ये याद रखना ताकि समय बचेगा। अब 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये एक कनकरेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। कैसे, तो देखिए भाई समझिए, कोई एक बिंदु है, एक कनकरेंट फोर्स इस साइड है, कनकरेंट फोर्स यानी कि कनकरेंट फोर्स मतलब समवर्ती बल, यानी कि उसी बिंदु पे लगेगा दूसरा फोर्स भी, तो एक फोर्स ये लग गया f2, तो भाई इसका रिजल्टेंट किधर काम करेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, इसके समानांतर एक फोर्स इस प्रकार से खींच दिए और इसके समानांतर एक बल और खींच देंगे, तो पैरेललोग्राम बन गया। इस पॉइंट का डायगोनल जिधर जाएगा वही रिजल्टेंट बताएगा, यही रिजल्टेंट फोर्स। ये कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक कनकरेंट फोर्स ये है इस बिंदु पे, तो एक कनकरेंट फोर्स और काम करेगा f2, ये हो गया आपका f1, तो भाई इसमें आपका थीटा का वैल्यू कुछ भी दिया होगा, मान के चलते 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा, हम इसके समानांतर एक फोर्स ऐसे बना लिए और इसके समानांतर एक और बना लिए, तो ये क्या बन गया, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो इसका जो रिजल्ट यानी कि इसका जो डायगोनल होगा, यानी इस बिंदु से जो डायगोनल बनेगा, इसमें तो दो डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल ये भी बनेगा, लेकिन ये डायगोनल हम लोग नहीं लेते हैं। जिस बिंदु से दोनों फोर्स निकल रहा होता है उस बिंदु से हम लोग डायगोनल खींचते हैं, वही रिजल्टेंट होता है, और इसका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे ये फॉर्मूला पुटअप करके। समझ में आ गया ये चीजें। चलिए अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इससे एक क्वेश्चन का पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि दो कनकरेंट फोर्स है, ठीक है ना, F1 है 4 न्यूटन, ठीक है, और F2 है आपका 6 न्यूटन, ठीक है। ये दोनों कैसा फोर्स है, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स है, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स है, यानी क्या है, समतलीय समवर्ती बल है। यानी इसका मतलब ये है, आप हमें बताइए कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई एक बिंदु है, इस पे फोर्स काम कर रहा है, इसका अच्छा, इन दोनों कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स के बीच का थीटा का वैल्यू आपको दे दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। यानी ये आपका 4 न्यूटन है और ये आपका 6 न्यूटन है, इसके बीच का एंगल आपको दे दिया गया 60 डिग्री, तो इधर रिजल्टेंट कहीं इधर लगेगा, होगा ना भाई। जैसे क्या कि अब देखिए इसके समानांतर एक लाइन हम यहाँ ऊपर में खींच लिए इस प्रकार से समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए, और इसके समानांतर हम एक और लाइन खींच लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, तो रिजल्टेंट कहाँ गया, ये रिजल्टेंट आया। तो ये रिजल्टेंट अब कैसे निकलेगा, आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसका स्क्वायर चलिए करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 गुना 6 गुना कॉस कितना है 60 डिग्री है ना। तो कितना आ गया रिजल्टेंट, 4 चौके 16, 36, 4 दूनी 8 छक 48, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया आपका 24, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 16 24 कितना 40, 40 3 76, यानी कि रूट अंडर 76 न्यूटन, यानी कि ये जो रिजल्टेंट आया कितना आया, रूट अंडर 76 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं भाई। चलिए हो गया काम खत्म, मुझे ये बताना था कि आप अप्लाई करना सीख लीजिए इस फॉर्मूला को। चलिए मेन क्वेश्चन जो उसको हम लोग बनाते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। देखिए मैंने पूरा कोशिश किया है कम समय में पूरा कंसेप्ट दे दूं। यूट्यूब पे लोग देखते नहीं है भाई लंबा वीडियो, अब उनको बस मतलब है मजा चाहिए, ए का बी 2 का बी। भाई क्वेश्चन ये सब आएंगे तो ए का बी 2 का बी कब करिएगा, जब कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले इसको बनाइए तो वो भी बन जाएगा।
द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस। तो देखिए टू इक्वल फोर्सेस दिया गया, टू इक्वल फोर्सेस दिया गया, हिंदी में दो समान बल दो समान बल, यानी F1 है एक और F2 है, दोनों समान है, यानी ये भी 5 न्यूटन है तो F2 भी कितना होगा, 5 न्यूटन है, तो हो गया दोनों समान बल, F1 इक्वल टू F2, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट दिया गया, यानी कि इसका जो परिणामी दिया गया, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, उनमें से किसी एक के परिमाण के बराबर है, उनमें से मतलब F1 या F2 का जो परिमाण है उसके बराबर है ये रिजल्टेंट, यानी कि 5 न्यूटन, ये भी ये दे दिया गया आपको, ठीक है। तो बोला गया उनके बीच का कोण बताइए, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ दिस फोर्सेस, देन एंगल बिटवीन देम इज। हिंदी में फिर से पढ़िए एक बार, दो समान बल, ठीक है, ये दो समान बल हो गया, इसका जो परिमाण है, इसका परिमाण क्या है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, ठीक है, इसका जो परिमाण कितना, 5 न्यूटन है, और बोला गया इसका जो परिणामी बल आएगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, उनमें से मतलब F1 में या F2 में से किसी एक के परिमाण, यानी कि किसी भी एक का परिमाण, तो दोनों का परिमाण बराबर ही है, उसके बराबर है, 5 न्यूटन के बराबर है, तो उनके बीच का कोण बताइए। यानी कि इसका फिगर मैं आपको बनाता हूं, देखिए ये हो गया आपका F1 और क्या हो गया भाई, और क्या दिया गया था भाई, दो इक्वल फोर्सेस दिया है ना, ठीक है भाई, चलिए दो इक्वल फोर्सेस का मान के चलते हैं, एक फोर्स आपका F2, ठीक है, और बोल दिया गया कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो भाई इसका हम क्या करेंगे, ऐसा समानांतर चतुर्भुज बना लिया, तो रिजल्ट इसी पॉइंट से जो डायगोनल बनेगा यही रिजल्टेंट होगा, तो इसके बीच का आपको एंगल निकालना, ठीक है। तो चलिए यही एंगल हमको निकालना है, तो भाई देखिए ये सेकेंड में बनेगा, अभी वेट करिए थोड़ा, चलिए बनाते हैं। तो भाई इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, R इक्वल टू क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। चलिए अभी बताइए रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है भाई, 5 न्यूटन, यानी मैं F1 इक्वल टू F2 है, तो मैं मान के चल रहा हूँ रिजल्टेंट इक्वल टू F1 ले रहा हूँ, ठीक है, F1 हो गया, ठीक है सर, इज इक्वल टू रूट अंडर, ये हो गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 इक्वल टू F1, तो यहाँ भी मैं ले रहा हूँ F1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 हो गया इंटू F2 इक्वल टू F1, तो यहाँ भी मैंने F1 ले लिया, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया आपका स्क्वायर कर देना बोथ साइड, तो F1 का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2F1 हो जाएगा स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से 2F1 का स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और इधर क्या है आपका F1 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये F1 का स्क्वायर, ये F1 का स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर से क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ से भाई इस 1 को इधर ले आइए, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 पैसा में 1 रुपया माइनस करिएगा तो होगा, नहीं होगा, यानी -1/2। और अभी मैंने आपको बताया है, चलिए नहीं भाई बताया तो मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ, cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 90 इक्वल्स टू 0, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 होता है, और cos 120 डिग्री इक्वल्स टू -1/2 होता है। तो देखिए 1/2 इक्वल्स टू कितना होता है 122 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। यानी यहाँ पे जो आप फिगर बनाए थे इस प्रकार से, एक F1 फोर्स ये लग रहा है और ये लगेगा आपका इस डायरेक्शन में F2 फोर्स, तब तो जाएगा होगा ना ये 120 डिग्री, और इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर कहीं जाएगा, ये भी कितना आएगा रिजल्टेंट, जो F1 F2 है उसके ही बराबर होगा, F1 या फिर F2 के बराबर होगा। अब इससे आपने क्या समझा पहले ये बताइए, अब इसको नोट डाउन करिएगा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें अब आपको क्या समझ में आया है, क्या 4 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। लिखिए दो समान बल काम कर रहा था ना मेरे भाई, दो समान बल एक दूसरे से, दो समान बल यानी कि दो समान समवर्ती कंकरेंट फोर्स एक दूसरे से अगर 120 डिग्री का कोण पर काम कर रही है, 120 डिग्री का कोण बना रही है, मान के चलते हैं कोण बना रही है, तो उसका परिणामी, यानी उसका जो परिणामी होगा उतना ही होगा जितना उन दो समान बल का होगा, ठीक है, जितना उन दो समान बल का होगा। क्या मैं अभी फिर से बताता हूं, इंग्लिश में सुनिएगा, 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट एट 120 डिग्री, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ऑफ दैट इक्वल फोर्सेस। मतलब ये कि समझिए जैसे कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है
ठीक है, यानी ये हो गया F1 और दूसरा जो कंकरेंट फोर्स है वो भी अगर 5 न्यूटन का है, ठीक है, तो अगर इसके बीच अगर 120 डिग्री का एंगल दिया गया, यानी दोनों कंकरेंट फोर्स के बीच, समझिए भाई, ये कंकरेंट फोर्स है F1 और F2 जो दिया गया है, ये दो कंकरेंट फोर्स है। क्यों है? क्योंकि एक ही बिंदु पे देखिए दोनों फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स हो गया और इसी बिंदु, एक बिंदु से ही दोनों फोर्स अगर निकल रहा है तो वो हो गया कंकरेंट फोर्स। और उन दोनों कंकरेंट फोर्स के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी कितना होगा? 5 न्यूटन ही होगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि दो कंकरेंट फोर्स है, ठीक है, दो कंकरेंट फोर्स है। देखिए ये दोनों कंकरेंट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से निकला है और दो कंकरेंट फोर्स का जो रिजल्टेंट है उस कंकरेंट फोर्स के इक्वल है, यानी कि 5 न्यूटन के बराबर है, F1 या फिर F2 के बराबर है, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सेकंड में बनाते या नहीं बनाते, देखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ दीज फोर्सेस द एंगल बिटवीन देम इज, यानी दो समान बल का परिणामी, यानी दो समान बल है, एक समान बल इधर हो गया, यानी इसको लिखे इस प्रकार से, दो समान बल यानी कि F1 है इक्वल्स टू F2 है, ठीक है, और बोला गया उनमें से किसी एक के परिमाण के बराबर है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है F1 और F2 के बराबर है, यानी कि ये हो गया F1 और ये हो गया आपका F2 और रिजल्टेंट इसी F1 F2 के बराबर, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। तो इसको डायरेक्ट टिक करके आप आएंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहां पे क्या कर दिया गया? केवल वेक्टर यूज किया गया, टू वेक्टर है, ठीक है। तो भाई फोर्स भी तो वेक्टर ही होता है ना, तो ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर फोर्स हो गया, तो फोर्स भी एक वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट परिणामी जो बल आएगा, अगर इसके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो क्या होगा? इस वेक्टर के बराबर ही होगा रिजल्टेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए है, यानी कि दोनों वेक्टर का वैल्यू इक्वल दे दिया गया, एफ वेक्टर है जिसका मान दे दिया ए और इसका ही मान दे दिया ए, तो रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा? ए, अगर 120 डिग्री है दोनों के बीच एंगल, तो प्रोड्यूसेस ए, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड वो भी ए दे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू ओरिजिनल वेक्टर, दो सदिश जिसका परिणाम ए है और उनका परिणामी भी ए है, तो दोनों सदिश के बीच का कोण क्या होगा? 120 डिग्री को ही आप लिखते हैं 2π/3, 2π/3 मतलब क्या है? कुछ नहीं है भाई, पाई का मतलब 180 होता है, 3 से इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा? 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अब एक चीज तो ये याद रखिए, कंकरेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ही बिंदु पर फोर्स कार्य कर रहा होगा। ये आपका F1 फोर्स लग रहा है, ये आपका F2 फोर्स लग रहा है और ये आपका F3, तो F1 F2 F3 कंकरेंट फोर्स हो गया, ठीक है। तो बोला ये गया क्वेश्चन में, यानी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दो कंकरेंट फोर्स, दो कंकरेंट इक्वल फोर्स, ठीक है, F2 मान के चलते ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके इक्वल है, कंकरेंट फोर्स के इक्वल, F1 और F2 के इक्वल, यानी 5 न्यूटन है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये बात? यही चीज मुझे समझानी थी भाई। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है आपके लिए, और मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट इसको सही करते हैं। ये सेम वही कंसेप्ट पे बनेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इसका आंसर क्या कमेंट करेंगे। मैं जूम आउट करता हूँ एक मिनट। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आएगा √61 न्यूटन, है ना, जो गलत होगा। सही आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया गया कि कोई एक आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कंकरेंट फोर्स है। देखिए इसी पॉइंट्स पे मान ली इसको मिला देंगे फोर्स, तो ये फोर्स यहाँ मिल गया, ये फोर्स तो भाई एक ही पॉइंट पे कार्य कर रहा है ना। तो ये F2 फोर्स है 5 न्यूटन और F1 है 4 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई? F2 हो गया 5 न्यूटन और 4 न्यूटन हो गया F1, और यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू दे दिया गया 60 डिग्री। तो बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, यानी इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप यूज करिएगा ये लो फॉर्मूला ही, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। इसको यूज करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। सेम मैंने सारा कंसेप्ट दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से यहाँ पे जोड़ देते रहा हूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ लेंगे, इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अच्छा यहाँ पे आपको मैंने जो ये फॉर्मूला जो आपको लिखा रिजल्टेंट का, ये क्या लिखा है? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा लिखा है ना। ये F1 F2 क्या है? कंकरेंट फोर्स है, यानी समवर्ती बल है। समवर्ती बल क्या होता है? एक ही बिंदु पे फोर्स कार्य करेगा। F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ठीक है।
और थीटा क्या होता है, दोनों कंकरेंट फोर्स के बीच का एंगल हम लोग थीटा को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका कमेंट करिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तब मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी डाल दूंगा। हालांकि ये मैंने एप्लीकेशन करा दिया है। अगर नहीं बन रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट करेंगे भाई, आप लोग सपोर्ट तो एटलीस्ट करिए ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट और भी ला सकें। और ये ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए। और ये कंसेप्ट आप समझ लिए ना ये पैरेललोग्राम का भी मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया है, ये आप कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, ये तीनों केस भी मैंने बता दिया है। लेकिन ये तीनों केस तो हम फटाफट यूज़ कर लेंगे। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। थीटा का वैल्यू 180 होगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो दोनों फोर्स का हम स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा एंगल हमारे पास आ जाए, 60, 65, 45, सॉरी 60, 45, 90, ये 120, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। थीटा कैसे लेंगे ये भी बता दिया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि दो कंकरेंट इक्वल फोर्स अगर होगा और उसका रिजल्टेंट भी कंकरेंट फोर्स के इक्वल होगा तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री लेंगे। या ऐसे भी आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि दो इक्वल कंकरेंट फोर्स जिसके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कंकरेंट फोर्स के बराबर ही होगा। तो ये डायरेक्ट टिक आउट करके आप आएंगे। चलिए भाई, तो आज का सेशन एंड करते हैं। ये रहा आपका लिए होमवर्क। अगर नहीं बना तो कमेंट करके बताइए, मैं अगले सेशन में इसको बताऊंगा। बहुत खूबसूरत सा सवाल है, इसमें खेला देखिए आपका है, थीटा का आपको वैल्यू लेना होगा। थीटा का वैल्यू आप क्या लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं या 45 डिग्री लेते हैं या फिर 0 डिग्री लेते हैं या फिर 90 डिग्री लेते हैं या फिर 180 डिग्री लेते हैं या 120 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कितने समझे हैं। क्योंकि थीटा का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए थीटा हम कौन सा थीटा लेते हैं, दोनों पॉइंट से जो कंकरेंट फोर्स निकलता है उसके बीच का एंगल लेते हैं। बस इससे ज़्यादा हिंट्स नहीं दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए, अगर नहीं बना तो मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।